बाबा जी, बाबा जी वो आ गई। बाबा जी वो आ गई। अच्छा डरना मत। क्या जी बाबा जी, जल्दी जल्दी चलना होगा, ठीक है? जल्दी चलना हो। जल्दी चलना होगा। जय महाकाल। जय महाकाल दोस्तों, रात का समय आप लोग देख ही सकते हो, टाइम कितना हो चुका है। 9:21 हो चुके हैं और हम फिर से आ चुके हैं एक नई लोकेशन पे। जो आपको ये कच्चा रास्ता दिख रहा है दोस्तों, ये जाता है एक जंगल को। जो जंगल में दोस्तों एक लड़की की प्रेत आत्मा दोस्तों दिखाई पड़ती है। वो अपनी माँ को, वो लड़की की आत्मा दोस्तों अपनी माँ को दिखाई पड़ती है और वो माँ से रो रो के कहती है कि मेरे कातिल का नाम बताया है। उस माँ को बताती है और वो माँ बेचारी रोते बिलखते हुए इंसाफ मांगने के लिए दोस्तों गांव को दौड़ती हुई जाती है। गांव वालों से, प्रधान है, मुखिया है, मतलब काफ़ी लोगों के पास जाती, दौड़ दौड़ के है, रोती चिल्लाती हुई कि ये हमारी बेटी के कातिल हैं, वो हैं। लेकिन इस चीज़ को कोई गौर नहीं करता है और बात को टाल देते हैं। तो फिर वो दोस्तों पुलिस के पास जाती है। पुलिस के भी पास जाके वही सवाल जवाब पुलिस वालों से करती है कि मेरे बेटी की कातिल अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उनका नाम सबको बताया। लेकिन पुलिस वाले भी ये सोचकर कि जो है उस केस को दबा देते हैं कि ये पागल कोई औरत है और उसकी बातों पे कोई विश्वास ही नहीं करता है दोस्तों। वो बेचारी माँ एक मजबूर लाचार दोस्तों अपनी बेटी की इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटकती रहती है, लोगों से बताती है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता है। तो एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ कि वो माँ को पता चला हम लोगों के बारे में। तो दोस्तों एक दिन मेरे पास वो आई माँ, तो उसने ये सब हम लोगों को बताया इस राज को। तो आज हम बाबा जी और हम और कैमरामैन हमारा 3 लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो आखिर बाबा जी की मदद से अगर वो सच में यहाँ पे आत्मा दिखाई पड़ती है तो बाबा जी की मदद से ज़रूर हम पता लगाएंगे और उन कातिलों का भी पता लगाएंगे बाबा जी की मदद से। और ये बाबा जी कुछ मंत्र वंत्र जो भी उनको कार्य करना होगा वहाँ पे करेंगे। और उसके बाद जो उन बहन के कातिल हैं उनको पुलिस के हवाले कराएंगे और उस केस को फिर से हम जारी करेंगे और उस बहन की मुक्ति करवाएंगे दोस्तों बहुत ही जल्दी। अगर सच में ये बात सत्य निकली तो, और उस माँ का प्यार दोस्तों, मैं कहता हूँ कि ये झूठ नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों उसी जगह पे जहाँ पे उस बहन की आत्मा दिखाई पड़ती है अपनी माँ को। चलने से पहले दोस्तों उस बहन की हत्या का कारण दोस्तों आपको बताऊंगा, आखिर उस बहन के साथ क्या हुआ था। दोस्तों माँ और बेटी, उसके पिताजी दोस्तों एक दुर्घटना में उनकी हत्या हो गई थी, तो थे नहीं। तो माँ बेटी गरीब थे दोस्तों। तो माँ बेटी इसी जंगलों में लकड़ियाँ बीनने आती थी इसी जंगलों में। एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ कि उनके घर में दोस्तों मेहमान आ गए थे, मतलब कुछ रिश्तेदार वाले आ गए थे। तो वो लड़की अकेले ही अपने घर से इधर ही बाग को इसी जंगल की तरफ आई थी लकड़ियाँ बीनने के लिए। लेकिन कुछ दरिंदों की नीयत बिगड़ गई, कुछ नशेड़ी इसी रास्ते से आ रहे थे, उनकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ गई और उसकी मासूम लेकिन दोस्तों उस लड़की के ऊपर दोस्तों ऐसा ही गलत काम कर बैठे। वो बेचारी हाथ जोड़ जोड़ के उन लोगों से माफ़ी मांगती रही, कहती रही कि
मेरे साथ ये सब मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो दरिंदे कुछ नहीं माने, फिर भी उस बहन के साथ कुछ ऐसा दुष्कर्म काम किया और उसके बाद दोस्तों उसकी हत्या करके इसी जगह पे फेंक दिया था। तब से यहीं पे वो अपनी माँ को ही दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों चलते हैं उसी जगह पे, लेकिन चलने से पहले दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि तुम्हारा भाई एक ऐसी लोकेशन पे जा सके, वहाँ की वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचा सके। तो चलते हैं बाबा की मदद से और बाबा के जरिए से उस आत्मा को कैप्चर करते हैं। क्या सच में वो यहाँ पे दिखाई पड़ती है? जो आपको मटका दिख रहा है बाबा जी का ही है। और चलते हैं उसी जगह पे। चलें बाबा जी? चलिए चलिए। आराम का बच्चा है ना? जी बाबा जी। काफी जंगल है यहाँ पे, तो इसी जंगलों की तरफ लकड़ियाँ बीनने के लिए आती थी बाबा जी। यही जंगल है ना? हाँ। ये तो काफी घना जंगल है। हाँ जी बाबा जी, जंगल यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पे उस बहन का गांव है, जो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे गांव पड़ता है, जिसका नाम दोस्तों परेई है। वो भी सीतापुर के ज़िले में पड़ता है। और आप लोग देख सकते हो कितना घना जंगल है। और काफ़ी जंगल यहाँ पे है। रुक जा बालक, जी बाबा जी। मुझे कुछ आवाज हो रहा है यहीं पे जी कि उस आत्मा की यहाँ पे बू आ रही है। जी बाबा जी। तो आप यहीं अपना कार्य करेंगे? कार्य यहीं पे होगा। आप जी बाबा जी। इसको कहाँ रख दूँ? यहीं पे रख दिए बच्चा, यहीं पे, यहाँ पे? यहाँ पे रख दो, यहाँ पे। ठीक बच्चा। जी बाबा जी, यहाँ पे हमने रख दिया है। जो आपको कार्य करना है वो आप करिए, और उस आत्मा को बुलाओगे आप। ठीक बच्चा, आप परेशान मत हो। जी बाबा जी। बच्चा थोड़ा इसको वहाँ पे रखो, ठीक है? जो बताएंगे खाली सब यहीं पे करना है। जी। दोस्तों आप देख सकते हो, ये बिल्कुल हमने ओके कर दिया है। अब बाबा जी हमारे कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद वो आत्मा को प्रकट करेंगे। आखिर सच्चाई क्या है, अब जानेंगे क्या है सच्चाई और कौन है वो कातिल। तो बाबा जी हमारे कुछ मंत्र पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे बैठकर ओम नमः शिवाय।
बाबा जी, बाबा जी वो आ गई। बाबा जी वो आ गई। बच्चा डरना मत, बाबा जी वो आ गई। डरना मत बच्चा, बैठिए। बाबा जी वो सामने आ गई है। डरना मत, डरना मत, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, डरना मत। बाबा जी पूछिए इसकी क्या सच्चाई है। यहाँ आइए। आप यहाँ आइए। क्या कर रहे हो, जल्दी से आइए, और जल्दी आइए। बाबा जी वो आ रही है। डरना मत बच्चा, बैठिए। जी बाबा जी। डरना मत। डरना मत बच्चा। बहन क्या हुआ था तुम्हारे साथ बहन? ए, चुप रहिए। आप चुप पे शांत बैठे रहना बच्चा, डरना मत। जी बाबा जी। हेलो बच्चा, जी बाबा जी। इसके कातिल का नाम रवि है। जी बाबा जी रवि है। इसके कातिल का नाम रवि। एक ही कातिल था क्या बाबा जी? हाँ, थे तो उसमें 4-5 लोग, 4-5 लोग थे, मगर लेकिन कातिल वही है, कातिल रवि। वही है। इसका मतलब उस माँ ने बिल्कुल सही बोला था, लेकिन उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। आप लोग देख सकते हो बाबा जी की मदद से हमने उस कातिल का नाम तो पता करवा लिया है, लेकिन ये जो बात सत्य है बिल्कुल, वो एक माँ झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन आप लोग देख ही सकते हो, बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड अब देख सकते हो। आत्मा सामने आ गई है। बाबा जी ने मंत्रों का उच्चारण किया है और उस कातिल का नाम भी बताया है। बच्चा, आपको चलना होगा। जी बाबा जी। अब उस कातिल को पकड़ेंगे। उस कातिल को पकड़ के तब उसकी मुक्ति करवाओगे बाबा जी? हाँ जरूर जी बाबा अब जी। जल्दी चलना होगा, ठीक है? जल्दी चलना होगा जल्दी चलना होगा और उस कातिल को उसको पकड़वा के खाली। और फिर बहन की मुक्ति करवाएंगे। सही बच्चा, चले बाबा जी। चलो तो आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल जो एक माँ ने बोला था बिल्कुल सत्य है, लेकिन गांव वाले कोई इस चीज को मानने को तैयार नहीं था, ना गांव वाले ना कोई पुलिस वाला। लेकिन अब मेरे पास सारे सबूत हो चुके, लेकिन अब वो केस को हम फिर से ऊपर तक जाएंगे और इस केस को जरूर हम लोग उस कातिलों को सजा जरूर दिलाएंगे। दोस्तों तब तक के लिए यहाँ से हम निकलते हैं। जो चीज़ हम करने आए थे वो हो चुकी है रिकॉर्ड, और हम कल तक जरूर उस कातिल को पकड़वाएंगे। चलो बाबा जी चलो।